अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ का तीसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान के नाम नहीं हो सका और ऑस्ट्रेलियावी टीम ने 115 रन के मार्जिन से कामयाबी हासिल करके सीरीज़ अपने नाम कर ली है। और पाकिस्तानी शौकीन इस सीरीज़ में नाकामी पर जिसकी तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान शायद क्लीन स्वीप करेगा, क्लीन स्वीप नहीं भी करेगा तो कम से कम पाकिस्तान टीम ये सीरीज़ बआसानी जीत जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो आखिरी दो सीरीज़ खेली थी कैंगरोज़ के ख़िलाफ़ यूएई में, उनमें कामयाबी हासिल की थी और उसके अलावा इंग्लैंड के ख़िलाफ़, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी वहाँ पर पाकिस्तान टीम फाते रही है। इसलिए पाकिस्तानी शौकीन इस बात की तवक्को कर रहे थे कि कैंगरोज़ जो कि हालिया 11 बरसों में एशिया में किसी भी टीम के ख़िलाफ़ कोई सीरीज़ नहीं जीत सके, वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे और पाकिस्तान टीम उनको टफ़ टाइम देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और उसके बाद पाकिस्तानी शौकीन इस बात पर गौर कर रहे हैं, इस बात पर तबसरे कर रहे हैं ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर कि किन किन खिलाड़ियों को ड्रॉप होना चाहिए। और साफियों में भी अब ये बात हो रही है कि कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें अब बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, उनकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर नहीं रही, बहुत हो चुका, अब इन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कारकर्दगी के अतबार से किन खिलाड़ियों की जगह बनती है, किन खिलाड़ियों की जगह पर सवाल या निशान लग चुका है और किन खिलाड़ियों को यकीनी तौर पर बाहर करना चाहिए। इस पर हम जायज़ा लेंगे हालिया 2 बरसों में और हालिया सीरीज़ में कारकर्दगी के तनाजुर में। वैसे तो देखा जाए तो कोई भी इंसान किसी का फेवरेट हो सकता है, किसी को भी कह सकता है कि इसको निकाल दो, उसको खिला दो, ये कर दो, लेकिन मेरे ख्याल में इसका जो बेहतरीन हल है वो स्टेट्स होते हैं, कारकर्दगी होती है कि किस प्लेयर की हालिया कारकर्दगी कैसी रही है और उस तनाजुर को लेकर आगे कैसे बढ़ना चाहिए। उसके हवाले से आपको याद होगा कि मिसबाह-उल हक जो कि पाकिस्तान टीम के साबिक चीफ सिलेक्टर थे, साबिक हेड कोच थे, उन्हें हमेशा ही फवाद आलम के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। लेकिन हैरानकुन तौर पर आज वही लोग हैं, वही साफ़ी हैं जो कि फवाद आलम के बारे में कह रहे हैं कि आखिर उन्हें किस बुनियाद पर खिलाया जा रहा है, कौन सी ये मुक़द्दस गाय है, क्यों इसको खिलाया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये तरीक़ाकार भी सही नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि फवाद आलम की कारकर्दगी हालिया सीरीज़ में चलें ख़राब रही है, लेकिन इससे पहले उनकी कारकर्दगी क्या रही है। गो कि वो 2020 जब से वो कम बैक हुआ है अगस्त 2020 के दौरे इंग्लैंड में, उसके बाद से अब तक देखा जाए तो पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा 4 टेस्ट सेंचुरियाँ फवाद आलम ही ने बनाई हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात इंतहाई हैरानकुन है कि उनकी एवरेज जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। उसकी एक बड़ी इनिंग्स खेलते हैं तो कई इनिंग्स में वो नाकाम होते हैं। इसका हम जायज़ा लेंगे, लेकिन पहले हम जो हालिया सीरीज़ खेली गई पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उसमें अगर उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लें तो 4 इनिंग्स खेली मजमूई तौर पर। रावलपिंडी टेस्ट मैच में उन्हें कोई इनिंग्स खेलने का मौका नहीं मिला था। कराची टेस्ट में और लाहौर टेस्ट मैच के 4 इनिंग्स खेली, 33 रन बनाया मजमूई तौर पर, 13 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 8.25 की एवरेज रही, 31 का स्ट्राइक रेट, इंतहाई ही मायूस कौन कारकर्दगी है। और इसके अलावा अगर आखिरी 6 इनिंग्स में देखा जाए उनकी कारकर्दगी तो बांग्लादेश के टूर में 8 और 50 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली थी, जो कि आखिरी इनिंग्स थी इस हालिया सीरीज़ से पहले। हालिया सीरीज़ के कराची टेस्ट मैच में वो 0 और 9 रन पर आउट हुए, जबकि लाहौर टेस्ट मैच में वो 13 और 11 रन बना सके। ये उनकी कारकर्दगी रही है अब तक। अगर हम उनकी कारकर्दगी का तफसीली पोस्टमार्टम करें तो जब से उनका कम बैक हुआ है तो मजमूई तौर पर 22 इनिंग्स खेली हैं, जिनमें से 15 इनिंग्स में उनका जो स्कोर रहा है वो 25 से कम रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि या तो वो बड़ा स्कोर कर जाते हैं किसी एक इनिंग्स में या फिर वो नाकाम हो जाते हैं। तो ये उनकी कारकर्दगी का ख़ास तौर पर जो स्टांस है, जो बैटिंग करने का स्टाइल है, वो इंतहाई हैरान कौन है। ऐसा लगता है कोई मसगरा बैटिंग कर रहा है, वो लुभा रहा है फील्डर को, तमाशाइयों को। बॉलर बॉलिंग कराने के लिए आ रहा होता है, वो कंफ्यूज होता है ये बंदा आगे मेरी गेंद खेलने के लिए तैयार है भी या नहीं है। तो बहरहाल ये इस तरह का जो स्टांस है, बैटिंग स्टांस, ये बहुत ही हैरान कौन है। उन्हें अपनी बैटिंग कारकर्दगी के साथ साथ अपने स्टाइल पर भी तवज्जो देना पड़ेगी, वरना उनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इस तरह अगर हम बात करें जो आखिरी 22 इनिंग्स के लिए, उनमें से 15 इनिंग्स में तो वो 25 से कम स्कोर पर आउट हुए हैं। इसके अलावा वो 10 बार सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए हैं, 22 में से 10 बार, यानी कि उनका जो स्कोर है वो 0 या 9 रन तक रहा है। ये इंतहाई मायूस कौन कारकर्दगी है और गैर मुस्तकिल मिजाजी की एक बड़ी मिसाल है। इसको देखते हुए अब पाकिस्तान ये नहीं कहा जा सकता कि फवाद आलम को फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम से बाहर किया जाए, लेकिन अब उनकी जगह पर सवालिया निशान ज़रूर लग चुका है।
अब उन्हें अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाना होगी, वरना फिर मज़ीद एक सीरीज़ की नाकामी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए काफ़ी होगी। लेकिन इसके साथ साथ शायद सेलेक्टर्स अब फवाद आलम की कारकर्दगी को अब ज़्यादा उनको मॉनिटर करेंगे, किस तरह अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाने के साथ साथ अपने स्टाइल को भी बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा बात करेंगे अज़हर अली की। उनकी कारकर्दगी गो के उनके बारे में कहा जाता है कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, लेकिन हालिया सीरीज़ की 5 इनिंग्स में 300 रन बनाए, 185 बेस्ट स्कोर रहा जो कि सीरीज़ का दूसरा हाईएस्ट स्कोर था, 60 की एवरेज, 42 का स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी और 1 50। लेकिन अगर हम देखें दौरा इंग्लैंड से अब तक, दौरा इंग्लैंड 2020 से अब तक अगर पाकिस्तानी बैटर्स की कारकर्दगी देखें तो अज़हर अली 1084 रन के साथ सबसे नुमायाँ मौजूद हैं। कोई भी दूसरा पाकिस्तानी बल्लेबाज इस अरसे में 1000 रन का संग मील अबूर नहीं कर सका, और उनकी एवरेज भी लगभग 50 रन फी इनिंग्स है, यानी कि 49.24, 3 सेंचुरियाँ, 4 50 बनाई हैं। इस तरह देखा जाए तो अज़हर अली की कारकर्दगी ज़्यादा अदम तसलसल का शिकार नहीं है, वो बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और हालिया जो कारकर्दगी है 2020 से पहले, उनकी कारकर्दगी 2018 में और 2019 में इंतहाई मायूस कौन रही थी, लेकिन बहरहाल अब वो किसी हद तक वापस आने में कामयाब रहे हैं। इसलिए अज़हर अली की कारकर्दगी पर मेरे ख्याल में ज़्यादा बात नहीं होगी। उन्हें पाकिस्तान के स्क्वाड का लाजमी हिस्सा बनाया जाएगा, जिसका वाज़ेह सबूत ये है कि दौरा इंग्लैंड 2020 से अब तक वो पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैटर हैं। इसके अलावा अगर हम फ़हीम अशरफ की बात करें तो उनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कौन रही है। इसके अलावा अगर हम फ़हीम अशरफ की बात करें तो गुज़िश्ता दौरा न्यूजीलैंड 2020 के बाद से उनकी बैटिंग कारकर्दगी भी ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। वो एक सीरीज़ थी जिसमें वो बैटिंग में बेहतर कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किंगस्टन में 64 रन बनाए थे 2 इनिंग्स में, यानी 44 और 20 रन बनाकर। इसके अलावा उनकी बड़ी कारकर्दगी हालिया अरसे में सामने नहीं आ सकी। इसलिए अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो गुज़िश्ता होम सीरीज़ थी अप्रैल 2021 में खेली गई थी, उसके बाद से अगर उनकी बैटिंग कारकर्दगी का जायज़ा लें तो फ़हीम अशरफ ने 6 टेस्ट इनिंग्स की, 8 इनिंग्स के लिए सिर्फ 141 रन बना सके, 44 बेस्ट स्कोर है, 17.62 उनकी एवरेज रही है। इस तरह अगर उनकी बॉलिंग कारकर्दगी देखें तो इस अरसे में 6 टेस्ट मैचेस की 11 इनिंग्स में उन्हें बॉलिंग कराने का मौका मिला, जिसमें सिर्फ वो 9 विकेटें हासिल कर सकें, दो विकेटें हासिल की हैं 167 रन देकर। ये उनकी बेस्ट कारकर्दगी है। और फी विकेट के लिए 119 रन्स दिए हैं और 234 गेंदें फेंकी हैं फी विकेट हासिल करने के लिए। इससे बदतर और कारकर्दगी क्या होगी, पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को लाजमी तौर पर इस हवाले से देखना होगा। फ़हीम अशरफ जो कि वनडे और टी20 में पहले ही नाकाम हैं, अब वो टेस्ट फार्मेट में जो कि सिर्फ बैटिंग के सहारे खेल रहे थे, उनकी बॉलिंग कारकर्दगी का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि वो अपने पूरे करियर में किसी भी इनिंग्स में 3 से ज़्यादा विकेटें हासिल नहीं कर सके। तो इस कारकर्दगी के साथ उन्हें मज़ीद टूल देना मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा साजिद खान, अगर उनकी हम कारकर्दगी देखें तो मीरपुर टेस्ट मैच जो कि बांग्लादेश के खिलाफ था, उसमें 8 और 4 विकेटें हासिल करके मजमूई तौर पर मैच में 12 विकेटें हासिल की थी। लेकिन अगर बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर टेस्ट मैच के जो उसकी रिकॉर्ड साज कारकर्दगी थी उनको निकाल कर देखा जाए तो उनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कौन है। 6 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 10 विकेटें हासिल कर सके हैं। उनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कौन रही है। अगर उनके पूरे कैरियर पर निगाह डालें तो हरारे टेस्ट मैच जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला गया था अप्रैल 2021 में, उन्हें मौका दिया गया था। दोनों इनिंग्स में वो विकेट से महरूम रहे थे। इसके बाद अगले टेस्ट इनिंग्स में 2 विकेटें हासिल की, लेकिन अगली इनिंग्स में वो फिर विकेटलेस रहे। दौरा बांग्लादेश का जो पहला चट्टग्राम टेस्ट मैच था, 1 विकेट हासिल की पहली इनिंग्स में, दूसरी में 3 विकेटें हासिल की। उसके बाद अगली इनिंग्स में अगले मैच में 12 विकेटें हासिल की 8 और 4 की कारकर्दगी के बाद। लेकिन उसके बाद से अगर उनकी कारकर्दगी देखें, रावलपिंडी टेस्ट मैच में उन्हें 1 इनिंग्स में बॉलिंग कराने का मौका मिला, 1 विकेट हासिल कर सके। इसके अलावा कराची टेस्ट की पहली इनिंग्स में 2 विकेटें ज़रूर हासिल की, लेकिन दूसरी इनिंग्स में वो विकेट लेस रहे। लाहौर टेस्ट मैच में सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके, यानी कि 1 इनिंग्स में विकेट हासिल की और दूसरी इनिंग्स में वो विकेट लेस रहे। इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी है। पूरे उनके जो कैरियर है अभी तक वो सिर्फ एक ही मैच के गर्द घूम रहा है, जिसमें वो 12 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ। इसलिए मेरे ख्याल में अब नुमान अली की जगह ज़ाहिद महमूद को मौका दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में अब तक साजिद खान को जितना मौका दिया गया है उनमें उनकी कारकर्दगी वैसी सामने नहीं आ सकी जैसा कि होना चाहिए थी। इसके अलावा अगर हम बात करें नुमान अली, उनकी जो मौजूदा कारकर्दगी है वो ज़्यादा बेहतर रही है। हालिया सीरीज़ में वैसे बेहतर नहीं रही है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर ऑप्शन देखे जाएँ तो उनमें बेहतर कही जा सकती है। हालिया सीरीज़ जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली गई, इसमें मजमूई तौर पर वो 9 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे, जो कि शाहीन शाह अफरीदी के हमरा किसी भी पाकिस्तानी बॉलर की सबसे ज़्यादा विकेटें थीं। इसके अलावा जब से उनका डेब्यू हुआ है तब से वो पाकिस्तान की जानिब से स्पिन अटैक में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर हैं, जबकि मजमूई तौर पर महज शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली के बाद पाकिस्तान के तीसरे टॉप विकेट टेकर हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें हसन अली की, हसन अली गो के हालिया सीरीज़ में नाकाम रहे, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि वो गुज़िश्ता जो साल था उसमें पाकिस्तान की जानिब से दूसरे हाईएस्ट विकेट टेकर थे। शाहीन शाह अफरीदी के बाद 41 विकेटें हासिल की थी 2021 में। इसलिए सिर्फ एक सीरीज़ की बुनियाद पर हम नहीं कह सकते कि हसन अली का कैरियर ख़त्म हो गया, लेकिन बहरहाल उन्हें अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाना होगी और सेलेक्टर्स भी अब उनकी कारकर्दगी को ख़ास तौर पर मॉनिटर करेंगे। उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चूँकि वनडे सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है, इसलिए अब आने वाली वीडियोज़ में हम वनडे सीरीज़ पर और T20 मैच के अतबार से बात करेंगे।